नई वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एक अलग तरीके की ट्रेन और देश की जो आकांक्षा है वो कहीं ना कहीं ये ट्रेन पूरी कर रही है, क्योंकि एक बड़ा मिडिल क्लास है जिसके पास पैसा है लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है ट्रेन ट्रेवल में। आखिरकार ये बदलाव कितना बड़ा है, किस वजह से हम इसको बड़ा कह रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नई वंदे भारत ट्रेन के कैप्टन मौजूद हैं, ट्रेन कैप्टन देवेंद्र कुमार जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। देवेंद्र जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। और जब पहली जो ट्रेन चली थी बनारस के लिए उसमें भी आपसे मुलाकात हुई थी, क्या फर्क आया दोनों में? देखिए, जिन जिन सुविधाओं पर पहले यात्रियों से हमें शिकायत मिली कि किसी के पायदान में कुछ कमी लगी, किसी को किसी दूसरी ट्रेन के स्नैक ट्रे में कमी लगी, तो अभी उन सब पर सुधार कर लिया गया। और जैसे चार्जर हैं, चार्जर की पोजीशन चेंज कर दी गई है, पानी की बोतल की पोजीशन चेंज की है, रिक्लाइनिंग की सुविधा पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। थोड़ा प्रोडक्ट की और स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दिया गया है। तो इन गाड़ियों में जितनी भी कमियां पहले लगी उनमें और सुधार किया गया। तो स्पीड तो पहले से ज़्यादा रही गई गाड़ियों की। अब आगे आगे 160 और 180 तक गति बढ़ाने की तैयारी है। यानी रफ्तार का मामला है, रफ्तार में कहीं ना कहीं रेलवे कोशिश कर रही है कि हर तरीके से रफ्तार बढ़े। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आपका लंबा करियर है और आपने कब अपना करियर शुरू किया इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। और जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ट्रेन की क्या हालत थी और आज क्या है? मैं सन 1992 में रेलवे में भर्ती हुआ था एज ए टीसी। तो मैं ये देखता हूँ कि जब हम रेल में आए थे तो पहल हमने स्टीम इंजन देखे थे और उसके बाद डीजल लोकोमोटिव्स का आगमन हुआ और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स। और अब तो हम देख रहे हैं कि ये मल्टीपल यूनिट्स वाले जो ट्रेन्स हैं, जो जिनमें कोई इंजन आगे पीछे शंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी समय गाड़ी को मूव किया जा सकता है। तो ये सुविधा दिनों दिन बढ़ रही है। अभी तो हमने सुना है कि सीएनजी और हाइड्रोजन की भी ट्रेन चलने वाली है। तो ये सब जो है, ये सब फ्यूचर की जनरेशन की ट्रेन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन की ट्रेन्स हैं। फ्यूचर की ट्रेन्स पर जो है ज़्यादा फोकस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा कि पहले जब मैं सुनता था कि टीटी मतलब बड़े कमाई वाला धंधा है, मतलब टीटी का मतलब है लोग बड़ा पैसा मानते थे, टीटी साहब है, ट्रेन तो टीटी ही चलाता है। अब क्या स्थिति है, मतलब तब में और अब में क्या फर्क है? देखिए, पहले जो टीटी होता था, आप जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो तो पब्लिक के द्वारा ही एक दी गई देन थी। लेकिन जो भारतीय रेल में टीटी का काम लोगों को सुविधाजनक सीट देना, उन्हें कंफर्टेबल करना और किसी भी प्रकार से उन्हें तकलीफ ना हो, ये देखा जाता था। पर अब सिर्फ वो सीट देना और टिकट चेकिंग करने से अलावा भी हमारा जो काम है, अब हम एक हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा बन गए हैं। अब हम कैटरिंग भी देखते हैं, ऑन बोर्ड मेडिकल सुविधा भी हम देखते हैं। टीटी का काम एक मल्टीफेरियस जॉब हो गया है। अब वो केवल सिर्फ टिकट चेकिंग नहीं करता है, यात्री की सुविधा से जुड़ी हर किसी कमी पेशी और शिकायत के लिए टीटी आगे आएगा। फ्रंट लाइन स्टाफ है, पब्लिक को सबसे पहले वही फेस करेगा, उसके हर दुख सुख में उसका निवारण वही करेगा। यानी एक बड़ा जो है रोल चेंज हुआ है आप लोगों का। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जब ये ट्रेन अयोध्या से चल रही है, अब ये सीधा सीधा जो है पहुंचेगी दिल्ली, ये तो इनाग्रल है, जब ये चलेगी अपने यानी जो शेड्यूल टाइम पर, तो क्या क्या कहाँ रुकेगी, क्या क्या टाइमिंग होगी इसकी? जैसा अभी तक हमें इसका टाइम टेबल मिला है, आनंद विहार से इसका सुबह प्रस्थान 6:10 पर होगा और उसके बाद पहला स्टॉपेज इसका कानपुर रहेगा, जो लगभग 4 घंटे बाद आएगा। वहाँ से लगभग 1 घंटे बाद लखनऊ और उसके 2 घंटे बाद 2:20 पर इस गाड़ी का आगमन होगा अयोध्या कैंट तक की गाड़ी अभी तक के लिए बताई गई है। और अयोध्या कैंट से फिर ये
15:20 पर फिर प्रस्थान करेगी और रात 23:30 पर यह आनंद विहार फिर से पहुंच जाएगी। तो आप देखिए कि एक ही दिन में अयोध्या जाने और आने का सफर कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो लोग अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा है। 8 डिब्बे की ट्रेन है, लेकिन अगर इस पर फुटफॉल बढ़ता है, ज्यादा लोग इसको ऑप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हम कह सकते हैं 16 डिब्बे की ट्रेन भी की जा सकती है, क्योंकि अयोध्या पर पूरा फोकस है। अगर हम रेलवे की बात करें तो आने वाले दिनों में तमाम स्पेशल ट्रेनें चलनी है, जिसकी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।